देखते हैं। ये सारी काम हमारे जिंदगी में होती हैं। एक मिनट। हालेलुया। हालेलुया। आवाज आ रही है क्लियर ना? जी आ रही है। ओके ओके। ओ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके इस सुंदर समय जो आपने हमें दिया है। आज के पिता परमेश्वर वचनों के लिए, संगति के लिए आपकी अनुग्रह हमारे जीवन में अधिकाई से हमें वचनों के द्वारा जो हम सीखते हैं, जो सुनते हैं, ये हमारे जीवन से व्यर्थ ना जाने पाए, लेकिन प्रभु ये हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाले हो सके। हमारे मनों में, हमारे हृदय में जो गांठ बंधी हुई है, उन्हें हम यीशु के नाम से तोड़ने वाले हो सके। हमारे मनों को जो डिस्टर्ब करने वाली बातें यीशु के नाम से खत्म होने वाले हो सके। दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर इस छोटी सी झुंड पर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस विनती को मांगते, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें अच्छा समय दिया कि हम उसकी स्तुति आज की शाम हम एकत्र होकर करने वाले हो सके, क्योंकि प्रभु ने हमें उसके वचनों के द्वारा हम एकत्र किए गए। अगर उसके वचन सामर्थ्य ना होते तो आज मुर्दे क्या नहीं होते, जिंदा नहीं होते। अगर उसका वचनों में सामर्थ्य ना होता तो आज लोग तितर बितर हो गए होते। हम क्योंकि भरमाने वाली आत्माएं जो हमारे आड़ पड़ोस में इतने ज्यादा होते हैं, हमको समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। हम इधर उधर की बातों में प्रभु का वचन जो हमारे पास पवित्र शास्त्र है, हम उसके वचनों को नहीं समझते, नहीं जानने की कोशिश करते। और हम जो लोग, हमें संसार के लोग जो हमको बहकाने की कोशिश करते हैं, और हम उनमें क्या हो जाते हैं, उनकी बातों में आकर अपने जीवन में जो आशीषें आने वाली होती हैं वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती। हमारे पास जीवित पत्री रखा हुआ है, हम उसको खोलकर कभी पढ़ते नहीं हैं। उसको हम कभी हफ्ते हमारे निकल जाते, महीने निकल जाते हैं, लेकिन हम जब चर्च को जाते हैं तब हम उसको उठाकर क्या करते हैं, लेकर जाते हैं, लेकिन वो एक कोने में रखा हुआ है। आज हम प्रभु के वचन को ही, हमें सबसे पहले प्रभु के वचन को क्या करना, पहला स्थान देना है। अगर हम प्रभु के वचन को पहला स्थान नहीं देंगे तो हमारा जीवन सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का। हमारे जिंदगी में वो परमेश्वर का अनुग्रह, इतना कृपा है, दया है उसके, कि हम उसको चाहे जितने भी हम आज जो बचाए गए हैं, सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। ये प्रभु हमें यही बताना चाहता है कि हम मीठी मीठी बातों में लोगों के आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोगों की बातों में हम इतना जल्दी, जो प्रभु कहता उसके वचन को हम ध्यान धर के नहीं सुनते, लेकिन हम मनुष्य तो हमें थोड़ी सी ऐसे लालच के बारे में बताएगा, ऐसी बातें बताएगा
और हमारे बीच में जो परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर था वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि हम वचन को पहला स्थान नहीं देते। वो कहते हैं वचन ही परमेश्वर है, और हम कहते हैं परमेश्वर कहाँ है, प्रभु हमसे क्या कहता है, हम इस विषय को जान नहीं पाते। प्रभु हमें कहता तो है, जो वचन हम अभी सीख रहे हैं, जिस विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, प्रभु के वचन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसको हमें पहला स्थान देना है। लेकिन हमारा जब समय आएगा तो हम प्रभु के वचन को भूलकर संसार की बातों में खो जाते हैं। इसीलिए तो प्रभु का वचन हमें कहता है, उसकी ओर फिर जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर क्या करूंगा, फिरूंगा। हम संसार में फिर रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, और हम कहते हैं हम इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रभु के वचन, हम मसीह हैं, हम संडे को चर्च जाते, कलीसिया में जाते, फ्राइडे मीटिंग में जाते, फैमिली प्रेयर में जाते, सारी जगह हम प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए जाते हैं। हम उसके वचन को सुनते हैं, लेकिन हम एक कान से सुनते और दूसरे से भूल जाते हैं, और फिर लोगों से कहते हैं मेरी जिंदगी तो यार कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा। कहां से आएगा? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का वचन है ही नहीं। जो प्रभु का वचन को सुनेगा और मानेगा और वो चलेगा, उस पर परमेश्वर की दया किया जाएगा। हालेलुया। हमारे जिंदगी में दया नहीं है, कृपा नहीं है, अनुग्रह नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शांति नहीं है, चंगाई नहीं है, बीमारी है, तकलीफ है। हम हमेशा से अपनी जिंदगी में ऐसे परिस्थितियों से चल रहे हैं जो हम चाहते तो हैं मैं इससे निकल जाऊं, मैं चाहता हूं कि ये परेशानी मेरे जीवन से दूर हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे पास नहीं है। घटी है, कमी, हम कह नहीं पाते प्रभु से कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हमारे पास समय नहीं है प्रभु के वचन को बोलने की। हमारे रास्ताएं गलत होती हैं। नीति वचन में कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु का वचन नहीं है हमारे पास, इसीलिए हमारे रास्ते अलग अलग होते हैं। हालेलुया। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा 4 अध्याय 4 का 4, कोई पढ़ दीजिए, जिसके पास बाइबल है पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 उसका 4। ओरी वशिकाला बंदा। हालेलुया। कोई पढ़ दीजिए। ओरी वशिकाला। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह। 4 का 4 उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन आमीन। प्लीज अपने अपने माइक को ऑफ कर लें ताकि डिस्टर्ब ना हो हमको। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर ने जो शब्द दिए, इन शब्दों में इतनी सामर्थ्य है। वो कहता है तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य है, लेकिन हम लोगों की प्रार्थनाओं पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। मैं इससे प्रार्थना करवाऊंगा, मैं उससे प्रार्थना करवाऊंगा। हम प्रभु पे नहीं हैं, प्रभु के वचन पे नहीं हैं, हम लोगों की प्रार्थनाओं पर डिपेंड करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है, तो ये कर ले, वो कर ले, हम उन्हीं के बातों में हम आते जाते। हम शैतान को कभी डांट के नहीं कहते शैतान मेरे सामने से निकल जा। यीशु मसीह ने जिस तरीके से डांटा और शैतान उसके सामने से क्या हो गया, निकल गया। लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने जो पावर दिया है उस पावर का हम इस्तेमाल नहीं करते।
हालेलुया। वो कहता है जब तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, सुनेगा, उस पर चलेगा, तो तू मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, लेकिन हमारे अंदर वो सोच नहीं है, वो विचार नहीं है, हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। इसने ये कहा था, इसने वो कहा था, इसने, हम संसार की बातों को सुनने में आ जाते हैं और एक सेकेंड में जो हमने वचन को सुना वो खत्म, और शैतान अपना काम करना चालू कर देता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमारे अंदर पूर्ण रीति से काम नहीं कर पाता। जिस दिन यीशु मसीह का वचन, जो पवित्र शास्त्र को हम पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ेंगे उतना हम पावरफुल होते जाएंगे। हम उसको पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमारा जीवन क्या हो रहा है, नीचे पे नीचे जा रहा है। हम आजकल मोबाइल में ज्यादा व्यस्त हो गए। मोबाइल के हमने यूट्यूब खोला, तुरंत एक हमने उसके सुनना चालू कर दिया। वो ये कह रहा, मैं किसी को पर्सनली नहीं है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हमारे पास पवित्र शास्त्र, जो वचन बाइबल है, हम उसको नहीं पढ़कर हम क्या करते हैं, अनेक इसके वचन सुनो, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। यीशु मसीह क्या कहता है इसको कोई मायने नहीं रखता है लोगों के लिए। लोग यही सोचते हैं, अरे ये पास्टर साहब ने तो ऐसा कहा था, इसने ये कहा था, इसने सही कहा, इसने गलत कहा, इसने ये बोला, वो बोला। हम उन्हीं के वचनों को सुनकर अपने जीवन में क्या हो गए, उतार चढ़ाव से अपने जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन, जो पवित्र शास्त्र हमारे पास है, उसको हम खोल कर नहीं देख रहे कि उसके वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। हम जिस दिन उसके वचन को पढ़ेंगे, जिस दिन हम उसके वचन को निरंतर हम कंटिन्यू अपने जीवन में उसके जो पवित्र शास्त्र है उसको हम पढ़ेंगे, तो हमारा जीवन एक अलग बदलता हुआ हम अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। अपने परिवार को बदलते हुए देखेंगे, अपनी कलीसिया को बदलते हुए देखेंगे, हमारे कार्यों को बदलते हुए देखेंगे, हमारे जितने भी काम असफल हैं हर एक को हम बदलते हुए देखेंगे। कब? जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में लेकर पूर्ण रीति से चलेंगे। हालेलुया। अगर हमने लोगों की बातों को सुना, लोग आपके संसार के लोग आपके मनों में इधर उधर की बातें डालेंगे, कोई ये कह रहा, कोई वो कह रहा, हम उनके वचनों को सुनेंगे, बातों को सुनेंगे, उनके जैसे करने लगेंगे और हम कहेंगे हमने, वो पास्टर साहब ने ऐसा कहा तो हम उनके अनुसार चलेंगे। नहीं, हमें यीशु मसीह के अनुसार चलना। हालेलुया। जो सचमुच में परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, जो सचमुच में प्रभु का वचन होता है, हमें उस पर चलना है, लोगों के बातों पर नहीं। हम लोगों के बातों पर, मीठी मीठी बातों में आकर हमारा जीवन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। कई दिनों से हमारे पास बाइबल रखा हुआ, कई सालों से, लेकिन अभी तक हमने उस वचन को लिया नहीं है। अभी तक हम उसके वचन को कभी अपने जीवन में क्या नहीं किया, लिया नहीं है। क्योंकि भजन संहिता में कहता है, भजन संहिता उसका 119 उसका 11 में लिखा हुआ है, वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को आपके हृदय में रख छोड़ा है और तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। इंसान पाप क्यों करता है मालूम है? क्योंकि उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं होता है। प्रभु का वचन होगा तो पाप नहीं होगा, प्रभु का वचन नहीं होता और लोग पाप करना चालू कर देते। अपने अंदर प्रभु के वचन को नहीं ले पाते, पूरी रीति से अपने जीवन में नहीं ले पाते, और वो पाप उनके जीवन में प्रवेश कर जाता है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर प्रभु का वचन रहेगा, हमारे पास कैलेंडर होता है हर साल का, आप एक वचन हमारे जीवन को एक बदलता हुआ, हम एक ऐसे वचन को रोज पर डे, हम एक ऐसे वचन को अपने, मैं अपनी बात करूं तो मैं, जैसे आज कितनी तारीख है, 23/10। आज 23 अक्टूबर का कैलेंडर खुला हुआ। आज उसके जो वचन लिखा, उस वचन को पढ़कर उसके अनुसार कि आज प्रभु ने मुझसे क्या कहा है, उसको अपने ऊपर लीजिए उस वचन को कि ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। वो कहता तू जहां कहीं जाए मैं तेरे संग हूं।
हम उस वचन को लेकर चलेंगे कि प्रभु आज मैं जहां कहीं भी जाता हूं आपका वचन मैंने आज जब हम सुबह अपने ड्यूटी को जाते हैं, कहीं पर अपने सेवकाई में जाते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे पहले आज के तारीख जो आपके एक कहते हैं एक प्रभु आपको कहा है कि आज मैं ये करूंगा, हालेलुया। आज पर डे एक वचन हमारे जीवन में नई रीति से होनी चाहिए, ताकि वो हमारे जीवन में पूर्ण रीति से काम करने पाए। पाप वही करता है जिसके अंदर प्रभु का वचन नहीं होता है, हालेलुया। वो कहता है मैं तेरे वचन को आपके हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध मैं क्या ना करूं, पाप ना करूं, हालेलुया। हमारे हृदय में अगर प्रभु का वचन है तो हम पाप करने के लिए क्या है, दूर हटेंगे। हमको ये नहीं करना है, पाप नहीं करना है। पाप वही करता है जिसके अंदर प्रभु का वचन नहीं होता है, उसके अंदर प्रभु का डर भय नहीं होता है। वो कहता है मुझे जो करना है सो करना है। वो प्रभु की ओर से नहीं, लेकिन ये शैतान की शक्तियां होती हैं जो उनको पूर्ण रीति से क्या होती है, बर्बाद करने पे तुले हुए होते हैं, हालेलुया। यूहन्ना में लिखा हुआ, यूहन्ना की किताब में 15 उसका 3 में लिखा हुआ है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है क्या हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, हालेलुया। वो शुद्ध करना चाहता है प्रभु के वचन के द्वारा, हालेलुया। जिसके पास प्रभु का वचन है वो शुद्ध है, और जिसके पास प्रभु का वचन नहीं है वो अशुद्ध है। वो प्रभु का वचन कहता है जिसके पास प्रभु का वचन है वो क्या है, शुद्ध है। वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो गलत बातों को नहीं सुनेगा, वो गलत बोलने से पहले कई बार सोचेगा कि वो मुझे नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना। शैतान उसी के पास आता है जिसके पास प्रभु का वचन नहीं होता है। यीशु मसीह के पास भी शैतान गया था, कहता यहां से क्या कर जा, कूद जा, लेकिन वो क्या कहता है, हालेलुया, और हालेलुया। वो क्या कहता है कि जैसे कि वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा हुआ है 119 का 130 में लिखा हुआ है, तेरे वचन के आने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, तेरे वचन के आने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग क्या होते हैं, समझ प्राप्त करते हैं, हालेलुया। समझदारी उसी के पास होता है जिसके पास प्रभु का वचन होता है, और न समझ वही होता है जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं होता है। हमें प्रभु के वचन को जानना है, समझना है, वो हमको क्या कहते हैं। पहला दूसरा तीमुथियुस में लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वालों ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना होने के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, हालेलुया। वचन को ठीक रीति से क्या करता हो, काम में लाता हो, हालेलुया। ठीक रीति से। कब हमको वचन बोलना है, जब आप बीमारी में हो तुरंत कहो प्रभु आपके कोड़े खाने से हम क्या हो गए, चंगे हो गए। आपके पास घटी कमी है, आप तुरंत बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आपको डर लगे आप प्रभु के वचन को बोले, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हर एक चीज, हर एक बातों का प्रभु ने हमको वचन दिया है, लेकिन हमारे अंदर प्रभु का वचन ना होने के कारण हमारे अंदर डर, भय, तकलीफ, बीमारी, परेशानियां आती आती आती, कभी वो जाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रभु का वचन नहीं है, हालेलुया। वो कहता है
प्रॉब्लम आएंगी, परेशानी आएंगी, दिक्कत आएंगी, लेकिन कभी वो ठहर नहीं पाएंगे। किसके पास? धर्मियों के पास। और ठहरती उसी के पास है जिसके पास प्रभु का वचन नहीं होता है। जब जिसके पास प्रभु का वचन होता है, उसके पास कष्ट आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, घटी आएंगी, कमी आएगी, बीमारी, तकलीफ, हर परिस्थिति आएंगी, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है कि प्रभु का वचन उसके साथ है। शैतान बहुत गिराने की कोशिश करेगा, उसके मन में बहुत सारी बातें आएंगी। ये तू इतना दिन से प्रार्थना कर रहा, उसके वचन पर चल रहा, तू चर्च जाता है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, बहुत सारी बातें मनों में बात डालेगी। लेकिन शैतान से कहो, ए शैतान, मेरे सामने से भाग जा। हालेलुया। वो आपके सामने से निकल जाएगा। अगर आपने वचन नहीं कहा, आपने वचन नहीं बोला, वो आपके ऊपर क्या हो गया? हावी हो गया, और आप कभी उससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है उससे निकलने के लिए। वो कहता है कष्ट आएंगी, दिक्कत आएंगी, प्रॉब्लम, वो नहीं कहता कि नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन वो कभी हमारे जिंदगी में ठहर नहीं पाएंगी। कब? जब हम प्रभु के वचन में चलेंगे, प्रभु का वचन हमारे पास होगा। हमें अच्छा पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, हमको जिस चीज की जरूरत है, प्रभु के वचन के साथ जाइए। शैतान कभी उसको झुठला नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, शैतान कभी उसको झूठा नहीं ठहरा सकता। हालेलुया। इसीलिए हमको अपने जो प्रभु का वचन है, इसको अपने जीवन से व्यर्थ ना जाने दें। इसको अपने जीवन से कभी, वो कहता है, इनको अपने आंखों की क्या कर, इनको धारण कर लो। हालेलुया। हमारे पास प्रभु ने इतना अच्छा समय दिया, लेकिन हम समय का क्या नहीं करते? कदर नहीं करते। हम समय का मूल्य नहीं समझते। लेकिन जिसने समय को, कहता है ना, समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय बहुत, लोग हमें गिराने की कोशिश करेंगे, लोग हमें अनेक प्रकार की बातें बोलेंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन हमें लोगों की नहीं, प्रभु के आवाज को सुनना है कि प्रभु हमें क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों में लिखा, इब्रानियों उसके 4 उसका 12 में लिखा हुआ है। कोई पढ़ दीजिए बाइबल से, इब्रानियों 4 उसका 12। और खाला शिकरा बंदा। हालेलुया। हालेलुया। नीरा शिकला बादा बारी बशकंदा होरीबा। ओ हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चूका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना प्यारा वचन है। प्रभु हमें क्या कहता है? बस हमारी इधर से हम क्या सोचते हैं, ये हमारा बहुत चालाक है। अभी हम जब तक सुन रहे हैं बस प्रभु का वचन, तब तक लगता है बिल्कुल सही कह रहे हो पास्टर जी, बिल्कुल आप कहते ना 100% की बात बता रहे हो। लेकिन कुछ देर में क्या हो जाएगा ये हमको मालूम नहीं है। तुरंत के तुरंत, एक सेकेंड में, एक मिनट में, हमने मोबाइल में, अभी मीटिंग से बाहर गए, हमने अपने घर से बाहर निकला, और शैतान ने हमारे मन को कैसे ऐसा तीर मारेगा कि एक सेकेंड में हमारे अंदर से वचन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, इस वचन को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं, मैं कहता हूं हजारों बार, लाखों बार, जितना हमको समय मिले, क्या करना है? इसमें डूब जाना।
ताकि कोई भी हमको हिलाने ना पाए। हालेलुया। हमको गिराने ना पाए। लोग गिराने की कोशिश करेंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब प्रभु का वचन होगा कोई हमको तोड़ नहीं सकता, कोई हमें बहका नहीं सकता, कोई हमें हमारे जीवन में अटैक नहीं कर सकता, कोई हमारे परिवार को अलग नहीं कर सकता, कोई हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन है। हालेलुया, है ना। प्रभु का वचन कितना प्यारा कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। प्रभु का वचन कैसा है? जीवित है। वो मरा हुआ नहीं है, जीवित है। हालेलुया। और कहता है और प्रबल है। हालेलुया। और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वह मन और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आत्मा को आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को क्या करता है? जांचता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कितना पावरफुल है और हम इसको हल्के में लेते हैं। जिस दिन हमने प्रभु का वचन को पावरफुल, जितना वो प्रभु कहता ये कर, वो प्रभु हमें कभी नहीं कहता कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं तेरे साथ गलत करूंगा। वो हमेशा यही कहता तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। वो हमसे वायदा करता है, जो उसके वचन में लिखा है। वो कहता है सूर्य चंद्रमा आकाश पूरे संसार की वस्तुएं टल जाएंगे, लेकिन जो उसके वचन में लिखा है उसमें से एक बिंदु भी टलने वाला नहीं है। हालेलुया। वो कहता मैं चंगा करूंगा तो करूंगा, वो कहता तुम्हारे घटी कमी को पूरा करूंगा तो करूंगा। हालेलुया। मुर्दे चंगे होंगे मतलब चंगे होंगे, लेकिन हम पीछे हट जाते हैं। प्रभु नहीं हटता है। हम कहते हैं यार होता है कि नहीं, मैं ऐसा कर तो रहा हूं, हो रहा कि नहीं। कहां हम सोच लेते, हमारा मन ये डिस्टर्ब कर देता है हमको। हालेलुया। लेकिन जिसने अगर प्रभु के वचन को ना धारण कर लिया, उसको पहन लिया, कोई उसको हिला भी नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई नहीं हिला पाएगा। संसार की कोई भी, कितनी भी शक्तिशाली कोई आ जाए, कितना भी बलवान आ जाए, वो कभी भी उसको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास प्रभु का वचन है। जिसके पास प्रभु का वचन रहेगा वो कभी भी डरेगा नहीं। चाहे हम कितनी भी प्रॉब्लम परेशानी में, हम वचन में पढ़ते हैं ना, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो विश्राम देने वाला परमेश्वर है। उसके पास आओ तो हम आते नहीं है विश्राम चाहिए, हम आते नहीं हमको छुटकारा चाहिए, हम आते नहीं है हमको चंगाई चाहिए, हम आते नहीं है हमको संसार के सब कुछ चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उसका वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे अंदर कैसा वचन काम करता है और हम कैसे वचन के अनुसार चलते हैं, ये मायने रखता है। जिस दिन हमने प्रभु का वचन को ऊपर से नीचे तक, हम घर में हर एक जगह प्रभु के वचन को, आपके दीवालों में, आपके दरवाजे में, आपके हर एक जगह प्रभु का वचन हो। आप उठते चलते फिरते हर समय उसके वचन को मनन करें, ताकि आपको कोई भी शक्तियां हिलाने ना पाए। हालेलुया। हम डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूं, वचन हमारे पास होगा, कोई हमको डरा नहीं पाएगा। हालेलुया। हम डरेंगे तब जब हमारे पास प्रभु का वचन नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना में लिखा हुआ है, उसका 6 अध्याय में लिखा हुआ है, वचन तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो वचन में तुमसे आत्मा है, वे आत्मा और जीवन भी है। हालेलुया।
वचन तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो वचन में ने तुमसे आत्मा में कहा है, आत्मा से बोला है, वही जीवन है। हालेलुया। कहता है जीवन, वचन ही जीवन है, ये शरीर में कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, बहुत सारे लोग, हम नए नए लोग वो आते हैं, उनको इतना समझाते हैं, फिर भी कभी कभी 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे, फिर क्या हो जाते हैं, उन बैक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रभु का वचन सही तरीके से नहीं पहुंचता। वो इधर भी और उधर भी उनका मन क्या होता है, लगा हुआ होता है। लेकिन जिसने प्रभु का वचन को पूर्ण रीति से अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। एक सफलता आज तक इस संसार में हमने देखा है, कोई भी प्रभु के दास कभी किसी के वो कहता है, मेरे जो पुत्र होते हैं, मैंने कभी उनको क्या है, टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किसी और के सामने हाथ फैलाए। वो प्रभु का वचन जितना हम उसको, वचन को हम अपने जीवन में लेंगे, उतना ज्यादा हमारे जीवन क्या होगा, निखार होगा। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ही कठिन बात है। जब जब हम प्रार्थना करेंगे तब डिस्टर्ब होंगे। जितना आप कभी कभी प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे, आपकी जिंदगी में उतना प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाएंगे, परीक्षाएं आ जाएंगी। लेकिन हम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, एक दिन हम क्या पाएंगे, जय पाएंगे। हालेलुया। हम आधे बीच में ही छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ। कहां से होगा? क्योंकि जो परीक्षाएं हमारे जीवन में थी, उसको हमने पूर्ण रीति से क्या नहीं किया, पूर्ण रीति से हमने उसको, उस पेपर को हमने हल नहीं किया, इसलिए हम फेल हो गए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध और अर्थात परमेश्वर के वचन की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। लालसा करना है प्रभु का वचन के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा, वो कहता 1 मिनट मिल जाए मैं प्रभु के वचन को पढ़ लूं, 1 सेकंड मिल जाए मैं प्रार्थना कर लूं, 1 मिनट मिल जाए मैं ये कर लूं। वो उनके अंदर एक लालसा होती है, मैं प्रभु के साथ चलूं, प्रभु से बात करूं, प्रभु के वचन को पढ़ूं, ताकि मैं अपने जीवन में एक अलग बातों को देखने पाऊं। हालेलुया। अगर हमारे जिंदगी में प्रभु के वचन की लालसा नहीं है, तो हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए प्रभु के वचन के प्रति। हमको सुनना है, जानना है, पढ़ना है, ताकि इसके द्वारा हमको चलना है। लोगों के नहीं सुनना है, हमें सिर्फ जो प्रभु कहता है उसके वचन को पढ़ना है, सुनना है, उसके द्वारा चलना है। हालेलुया। मैं कहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं इसको मत सुनो, लेकिन सिर्फ प्रभु के वचन को पढ़ो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। सिर्फ वचन पढ़ने की जरूरत है, प्रभु आपके अपने आप अगुवाई करेगा। एक दिन मन नहीं लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन आपका, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे आपका मन नहीं लगेगा कहीं पर। हालेलुया। ये प्रैक्टिकल है। आप कुछ दिन आपको लगेगा, लेकिन आप
कंटिन्यू कंटिन्यू, नहीं मन भी नहीं लगेगा तब भी करोगे, करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, करते रहोगे, पढ़ते रहोगे। एक दिन ऐसा होगा कि आप नहीं करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप घर से बाहर चले जाओगे तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत बड़े काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। हालेलुया। ये एक प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में सफल होने का। हम कहता है धन्य वह जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और श्रापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हम मनुष्य के बहुत सारे लोग लाभ के लिए हमसे बात करेंगे, बहुत सारे लोग सोचेंगे ये मेरे लिए ऐसा करेगा। वो कहता है ना बढ़ती पूरब से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से, बढ़ती यहोवा की ओर से है। हालेलुया। हम चाहे कितना भी परिश्रम कर लें, जब तक हमारे साथ प्रभु ना हो तो हमारा परिश्रम करना क्या है, व्यर्थ है। एक वचन हम पढ़ते हैं ना, वचन में कहता है जिस नगर की अगर परमेश्वर रक्षा ना करे तो उसका रखवाली करने वाला क्या है। हमारा इस जीवन है, हमारा आत्मा है, अगर इस आत्मा में अगर प्रभु का वचन नहीं है तो हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु का वचन होना बहुत 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 ही जरूरी है। अगर वो नहीं है तो हमारा सारा कुछ, इतना दिन हमने प्रभु में भी है, सब कुछ व्यर्थ है। अगर हमारे पास प्रभु का वचन एक पद भी अगर हमने पढ़ा, सुना और हमने उसको अपने मन में रख लिया तो उसी के द्वारा हमारा पूरा जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले सुंदर समय के लिए। ये समय में प्रभु ने हम सबको एकत्र किया और बस मैं सबसे यही विनती करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको अपने अपने जीवन में हर एक के पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसको व्यर्थ ना समझे, उसको एक हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का हल उसी के अंदर है। हालेलुया। उसको एक सोने की ईंट समझ कर रखो, ये सोने की ईंट है। हालेलुया। इसमें सब कुछ है। हम उसमें जीवन भी, अपने असफलता जीवन हम सफल उसी में पा सकते हैं। हालेलुया। हम गरीबी से दूर उसी से हो सकते हैं। हमारे पास बीमारी है, हम उसी के वचन के द्वारा हमारे बीमारी ठीक हो सकते हैं। हमारा परिवार गड़बड़ है, हम उसी के वचन के द्वारा हमारा परिवार ठीक हो सकता है। हम अच्छा पत्नी की तलाश कर रहे, अच्छे पति की तलाश कर रहे, अपने बच्चे ठीक नहीं है, हर एक का सलूशन उसी के अंदर है। बस हमें ढूंढने की, पढ़ने की, उसके द्वारा चलने की जरूरत है। हालेलुया। और मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर हमने उसको ग्रहण कर लिया, हमारा जीवन सफल हो गया। हालेलुया। ओके, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। सबके लिए प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी। ओके जी, प्रार्थना करना। कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ओके ओके, आइए प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु हमारा ये संगति करना व्यर्थ ना जाने पाए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, जिनके कानों तक ये बात पहुंची है आपके वचन, प्रभु वो पिता परमेश्वर अपने जीवन को ऐसे आज से समझ जाए कि उनका जीवन सफल हो गया। हर एक रुकावटें खत्म हो गई, हर एक बीमारी चली गई, हर एक दुष्ट की शक्तियां उन्हें छोड़कर चली गई। प्रभु अपने वचन को उनके अंदर डाल दीजिए। हर एक जन अपने जीवन में ऐसा महसूस करे कि आज से मेरा जीवन एक सफल हो गया।
प्रभु आपके दासों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनका जो परिश्रम प्रभु व्यर्थ ना जाने पाए। पिता परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे। जितने लोग पिता परमेश्वर काम करते हैं, जितने लोग जॉब करते हैं, जितने बच्चे पढ़ते हैं, हर एक को प्रभु, हर एक के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप सफल करने वाले, क्योंकि आपका वचन कहता है तेरे द्वारा तेरा परिवार भी उद्धार पाएगा। प्रभु जी इनके द्वारा, इनके परिवार के हर एक लोग, छोटे भाई, बड़े भाई, पिता परमेश्वर, सब लोग एक सफल जीवन इनके द्वारा देखने वाले हो सके, ताकि कहने वाले हो सके कि सचमुच में यीशु मसीह ने जीवन को बदल दिया, यीशु मसीह ने हर एक के कार्यों को बदल दिया। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें, अपनी सामर्थ में चलाएं। यीशु के नाम से प्रभु आपको धन्यवाद देते, हर एक बातों के लिए प्रभु धन्यवाद के साथ प्रभु इस विनती को हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन।